अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज़ क्लियर आ रही है आप सब तक? चलें जी, गुड। सो ओके। अच्छा, पहली बात तो ये कि आप लोगों के मार्क्स वगैरह मैंने अपलोड कर दिए हैं गूगल ड्राइव के ऊपर, और दो चार बातें उससे रिलेटेड और भी हैं। आई एम वेटिंग कि कुछ स्टूडेंट और भी ज्वाइन कर लें तो फिर मैं वो ज़रा बातें बता दूँ। बिकॉज आई थिंक एक दो केसेस ऐसे थे जो कि आई एम होपिंग कि शायद वो ज्वाइन कर लें। सो लेट्स टेक अ कपल ऑफ मिनट्स दैन वी विल ज्वाइन। ऑल राइट एवरीवन। सो लाइक आई सेड कि आपकी असाइनमेंट्स वगैरह के मार्क्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। देयर हैव बिन 2 क्विज़ेस एंड आई थिंक 2 असाइनमेंट्स हैव बिन हैपन। तो उसके अंदर कुछ इश्यूज़ ये थे कि कुछ लेट सबमिशंस भी थी मेरे पास, उनको भी मैंने कंसिडर कर लिया है। और सिमिलरली एक इशू ये था जो कि उसको फिर खुद ही मैंने मैनेज कर लिया। वो ये कि आप चूँकि फिफ्थ सेमेस्टर में हैं आई थिंक, तो आपको पता है कि ये सीएमएस के ऊपर ही इनरोलमेंट होती है आप लोगों की। सो एज़ यू ऑल नो कि सीएमएस के ऊपर जो इनरोलमेंट है दैट इज़ द बेंचमार्क ऑफ इनरोलमेंट। कि आप अगर सीएमएस पे इनरोल्ड हैं तो इसका मतलब है कि टेक्निकली आप कोर्स के अंदर इनरोल्ड हैं। LMS इज़ नॉट द बेंचमार्क। LMS इज़ जस्ट अ मैनेजमेंट सिस्टम, जस्ट लाइक कि हम गूगल पे मैनेज कर रहे हैं गूगल ड्राइव के ऊपर, इसी तरह एक LMS भी एक जो है वो मैनेजमेंट सिस्टम है। सो उसके ऊपर जो इनरोलमेंट होती है, लाइक एज़ यू हैव सीन ऑलरेडी कि हम जो है सेल्फ़ इनरोलमेंट में ऑन कर देता हूँ और सेल्फ़ इनरोल हो रहे होते हैं स्टूडेंट्स। तो सेल्फ़ इनरोलमेंट अगर आप कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि इसका मतलब लाजमी नहीं है कि आप उस कोर्स में हैं। CMS इज़ द बेंचमार्क जिसके ऊपर आप इनरोल होते हैं। तो CMS को देखते हुए LMS की इनरोलमेंट को भी मैंने थोड़ा सा मैनेज किया है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे, बाकी तो तकरीबन सभी थे। आई थिंक 2 से 3 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि LMS के ऊपर इनरोल्ड नहीं थे, उन्होंने सेल्फ इनरोलमेंट अवेल नहीं की। जबकि वो CMS के ऊपर इनरोल्ड हैं कोर्स में, विच मीन्स टेक्निकली दे आर टेकिंग द कोर्स, बट वो LMS के ऊपर रजिस्टर नहीं हुए, जिसकी वजह से वो क्विज़ भी नहीं दिया उन्होंने। बट वो जो 2-3 स्टूडेंट्स थे आई थिंक कि वो क्लासेस भी नहीं ले रहे हैं, उनका शायद कोई और केस है या क्या है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट उनको भी मैंने LMS के ऊपर इनरोल कर दिया है। आपके सेक्शन में इस तरह का कोई इशू नहीं था जिसमें जिसमें जो है इनरोलमेंट का ज़्यादा इशू हो। आप सब तकरीबन जो थे CMS के ऊपर भी इनरोल्ड थे और साथ ही साथ आपने LMS के ऊपर भी इनरोलमेंट कर दी थी, विच इज़ अ गुड थिंग बिकॉज यू आर सीनियर्स, तो यू नो समथिंग अबाउट दैट। आई एम ऑल्सो टीचिंग some courses in second semester and first semester, so obviously those students do not have that much insight into what to do, so वहाँ पर वो ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे थे। अच्छा, जो भी असाइनमेंट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस या क्यूरीज़ हैं, जिस तरह से कायम अभी कह रहे हैं कि असाइनमेंट 2 सबमिट करवा दी थी लेकिन उसके मार्क्स नहीं लगे हुए, तो ये मुझे ईमेल कर दें काइंडली कि सर मेरा ये इशू है। तो इसको जो है वो टैकल कर लें काइंडली। एक ये भी ज़रा जहन में रखें बात कि सिर्फ ईमेल ना करें मुझे, जो आप जिस बात को रेफ़र कर रहे हैं ना उस चीज़ को फॉरवर्ड भी करें। ये एक बेसिक एटिकेट होता है ईमेल कम्युनिकेशन का। फॉर एग्जांपल जैसे अब कायम का एक इशू है, या इसी तरह एक दो और स्टूडेंट्स का भी इशू है, वो कह रहे हैं कि हमने गलत पे भेज दी है ईमेल या हमने लेट भेजी है। तो हाउ वुड आई नो कि आपने लेट भेजी है? क्या मैं अलग से ढूंढूं उसको? तो जो आप बात कह रहे हो कि सर मैंने ईमेल भेजी थी इस तारीख को, और आपकी इस ईमेल पे भेजी थी या जिस भी एड्रेस पे भेजी थी, उस ईमेल को जो आपके सेंट आइटम्स में है उसको फॉरवर्ड करें और फिर मुझे उसमें ऐड करके जो है वो करें कि ट्रेलिंग ईमेल, ताकि मैं उसको देख सकूं कि आपने वाकई जो बात कह रहे हैं आपने उसी डेट को सेंड की थी या नहीं। ठीक है, बिकॉज देर इज़ अ पाइल ऑफ ईमेल्स और उसके अंदर से फिर आपकी बात को रेफ़र करने के लिए दोबारा दूसरी तरह से ईमेल ढूंढना एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ठीक है, सो थोड़ा सा मैनेजमेंट से अगर मैं चलना चाह रहा हूँ तो आप भी कोशिश करें कि उसी तरह से मैनेजमेंट से चलें। अनवर ख़ान पूछ रहे हैं कि एक्स्ट्रा क्विज़ेस होंगे या नहीं। अच्छा, होंगे ना? तो होंगे ऑब्वियसली। 2 क्विज़ेस हमारे हुए हैं, हमने 3 का प्लान किया है, लेकिन वी आर ट्राइंग के 4 क्विज़ेस हम ले लें। यानी कि तीसरा क्विज़ हम जो है ले लेंगे इंशाल्लाह अगले वीक या उससे अगले वीक। और फिर हमारे पास जो टाइम बचता है वी विल ट्राई कि हम एक और क्विज़ ले लें इन ऑर्डर टू मेकअप फॉर दोज स्टूडेंट्स जो कि या तो इनरोलमेंट इशू की वजह से या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के इशू की वजह से क्विज़ नहीं दे सक रहे थे। ठीक है, सो ये भी हम करने की कोशिश करेंगे।
आई थिंक दैट्स अबाउट इट। और कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी वगैरह है तो बताएं, अदरवाइज आई विल स्टार्ट द लेक्चर एंड देर इज़ बिफोर द लेक्चर देर इज़ सम अदर थिंग एज वेल। नहीं, कायम उस पर ईमेल करें जो आपको सबमिशन इंस्ट्रक्शन मैंने जो दी थी ना उनके ऊपर आप भेजें, ठीक है। असाइनमेंट आप जो भी भेजेंगे या फॉरवर्ड करेंगे वो आप जो सबमिशन इंस्ट्रक्शन में जो ईमेल लिखी हुई है आप उस पर फॉरवर्ड करेंगे। सबमिशन इंस्ट्रक्शंस इतनी सारी लिखने का मकसद यही होता है कि उनको फॉलो किया जाए। काफ़ी स्टूडेंट्स इस तरह के थे जिन्होंने zubair@smiu वाली जो प्रोफेशनल ईमेल है उसके ऊपर आपने भेज दी ऑफिशियल ईमेल पे, जबकि वो कंसिडर नहीं होगी ऑब्वियसली, क्योंकि सबमिशन इंस्ट्रक्शन लिखने का मकसद ही ये होता है कि आपने किस तरह से सबमिट करवाना है, वरना सबमिशन इंस्ट्रक्शन हो ही ना मैं आपको सिर्फ प्रॉब्लम सेट दे दूँ जैसे मर्ज़ी आप सबमिट करवाते रहें, अगर मुझे इसी तरह जो है वो हर तरह से सबमिट करनी है तो। ओके मदन लाल, ठीक है, कंसिडर कर लेते हैं, इस चीज़ को भी कंसिडर कर लेते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा होगा, लेट्स सी ऐसा होता है या नहीं। मदन लाल इस सेइंग कि एक असाइनमेंट भी एक्स्ट्रा ले लें ताकि जिनकी असाइनमेंट्स मिस हुई हैं तो वो भी कर लें। देखते हैं, इट वुड बी ऑन माई डिस्क्रेशन। अगर मैं कहूँ कि हो सकता है ये तो हो जाएगा, अगर मैं कहता हूँ कि नहीं करना चाह रहा मैं तो नहीं होगा, बिकॉज जो हमने प्लान किया था उस हिसाब से हम पूरी कर चुके हैं। हाँ, प्रोजेक्ट टाइप का हम कुछ ले सकते हैं जो कि इट कुड बी मेड अप फॉर द लॉस्ट असाइनमेंट्स, बट नॉट सेइंग कि ऐसा ही होगा। हाँ, फिर सेंड कर दें कायम, दोबारा सेंड कर दें, बिकॉज़ आपकी जितनी भी ईमेल्स आज से पहले की थी वो सारी की सारी मैंने रीड कर ली हैं और उसको जो है नंबर्स दे दिए हैं। अगर किसी का कोई इशू है कि जिसकी वजह से नहीं हो पाया है उसका नंबर, उसकी मैंने ईमेल तो रीड कर ली होगी ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी चूँकि वो रीड ईमेल में है तो फिर उसको ढूंढना ऑब्वियसली मुश्किल होगा। इस वजह से आप उसको फॉरवर्ड कर दें कि सर ये देखें ईमेल थी, आपने शायद इसको रीड किया होगा बट नंबर लगाना आप भूल गए शायद, तो ये ज़रा आप फॉरवर्ड कर दें। ओके, चलें जी। लेक्चर शुरू करने से पहले मैंने लास्ट लेक्चर जहाँ पर छोड़ा था मुझे वो याद है। वी वर टॉकिंग अबाउट पेपर क्लिक मार्केटिंग या पेपर क्लिक टेक्निक्स की हम बात कर रहे थे, और फिर हम एक नए टॉपिक की तरफ जाना चाह रहे थे विच वाज पीपीसी वर्सेस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसके लिए कुछ हैंडआउट्स भी मैंने आप लोगों को दिए थे कि आप लोग उसको स्टडी कीजिएगा, काइंड ऑफ लाइक अ रीडिंग असाइनमेंट। और आज की क्लास का ज़्यादातर हिस्सा मैं इसी चीज़ पर रखना चाह रहा हूँ कि आप सब स्टूडेंट्स या कुछ उनमें से मुझे ये बताएंगे कि आपने आपको जो हैंड आउट दिया था मैंने उससे आपने क्या सीखा, कि आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा आपने तो कितना पढ़ा और क्या सीखा आपने उससे। ऑब्वियसली पूरा तो आप नहीं कर पाए होंगे, बट स्टिल क्या आपने उसमें से अखज़ किया, क्या आपने उसमें से सीखा। सो लेट्स टेक अ फ्यू मिनट्स, अपने थॉट्स गैदर कर लें और फिर यू कैन वॉल्टियर और आई कैन जस्ट कॉल ऑफ एनी ऑफ द नेम्स एंड फिर आप जो है वो या तो माइक में बोलें या फिर कुछ लिख लें, बेशक दैट्स अप टू यू, बट टेक अ फ्यू मिनट्स अपने थॉट्स को गैदर करें कि आपने अगर पढ़ा है तो उस पर आपने क्या बात करनी है, क्या आपने सीखा है, एंड देन वी विल आस्क यू। सो टेक अ फ्यू मिनट्स। यस प्लीज़, हु वांट्स टू स्टार्ट? Okay, let me remind you what we are doing. Let me share this screen with you. I hope the screen is visible. So what we are doing is uh, starting to talk about PPC versus SEO. And before that, I told you, I gave two different handouts to you, two different research papers, I think both published in 2017 or something. Yeah. And both of these are more or less same. They are working on the same examples, just the conclusions and methodologies are a little different. So आई टोल्ड यू कि आपने इसको थोड़ा सा स्टडी करना है एंड यू हैव टू टेल मी कि आपने इससे क्या सीखा है और इसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं या जो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि ओके ये पेपर क्यों लिखा गया और इसका बेसिक मकसद क्या है। सो डज़ एनी वन वॉन्ट टू स्टार्ट? कोई एक स्टूडेंट जो कि कहे कि ही वॉन्ट्स टू स्पीक और जस्ट वॉन्ट टू राइट अबाउट इट, सो आई एम हेयर। प्लीज़, हु वॉन्ट्स टू गो फर्स्ट?
ओके अवेश, फेयर इनफ। एनीवन एल्स? आई एम श्योर आपने पढ़ा नहीं होगा पूरा, बट थोड़ा बहुत तो आई थिंक आप लोगों को देखना चाहिए था इसको। आज का हमारा सारा लेक्चर इसी के ऊपर इन्हिसार कर रहा है। आई वॉज होपिंग कि आप लोगों ने पढ़ा होगा और आप लोग मुझे बताएंगे और उससे हम डिस्कशन करेंगे, एंड दैट वुड बी आवर लेक्चर, नॉट जस्ट अ वन वे कम्युनिकेशन बट सम थिंग्स। बिकॉज एक जिस तरह से मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आपने पूरा नहीं पढ़ा होगा, इसी तरह मैंने भी ऑब्वियसली 1 to 1 वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ा है, बट आई हैव सीन दैट कि इसमें क्या चीज़ स्टडी की गई है। इसी तरह जब डिफरेंट स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे, आप सब अगर अपने हिसाब से पढ़ते तो ऑब्वियसली सबका एक अलग टेक होता और बहुत सारी चीज़ें मिलकर हम सीख लेते हैं, बजाय इसके कि आपने जो पढ़ा है सिर्फ वो आप तक ही रहे। आप जो बताएंगे मुझे, फॉर एग्जांपल आप बताते हैं कि आपने इससे कुछ सीखा है, तो ऑब्वियसली वो इस पेपर में मौजूद होगा तभी आपने सीखा है, लेकिन ऑब्वियसली वो हो सकता है कि मैंने अपनी तरफ से जब पढ़ा हो तो मैंने वो ना सीखा हो। सो इट वुड बी अ गुड एक्सरसाइज टू लाइक डिवाइड एंड कंकर वाली बात है कि वी वुड हैव डिवाइडेड ऑल द वर्क एंड every student would have told some new thing which the other student might not have read. हाँ, पेपर्स तो शेयर किए हुए मैंने अवेश, पेपर्स मैंने शेयर किए हुए, ये दोनों हैंडआउट्स आपके शेयर हुए हैं गूगल ड्राइव के ऊपर। एलएमएस के ऊपर मैंने शेयर नहीं किए हुए अभी तक, बट गूगल ड्राइव के ऊपर इजीली एक्सेसिबल हैं आपको ये दोनों पेपर्स, और आप इनको स्टडी कर सकते हैं। चलें फिर मैं ही स्टार्ट करता हूँ। बेसिकली ये दोनों पेपर्स पहले हैंड आउट 1 पर रहते हैं, सिर्फ हैंड आउट 2 इसी से मिलता जुलता ही है, जो बी है इसका वो भी इससे मिलता जुलता ही है। हाँ बेसिकली यही है मोहम्मद नोमान जिस तरह से कह रहे हैं। सो पैरेलल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसको हम एसईओ के नाम से जानते हैं, 2 कैंपेन्स चलाई गई, एक एसईओ की कैंपेन चलाई गई एक वेबसाइट के लिए और एक पीपीसी की कैंपेन चलाई गई, पैरेलल में चलाई गई। इस तरह नहीं हुआ कि एसईओ से एक वेबसाइट थोड़ा सा उसका रैंक बढ़ गया हो और उसके बाद फिर पीपीसी चलाई हो, नहीं, पैरेलल में चलाई है एक ही वेबसाइट के लिए। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की टीम भी काम कर रही है, पीपीसी की टीम भी काम कर रही है और इन्वेस्ट कर रही है, और इन दोनों टेक्नोलॉजीज़ को, इन दोनों चीज़ों को कंपेयर किया गया है कि एक्चुअली कौन सी जो है वो बेटर है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बैकग्राउंड, सो आई विल हैव टू रीड इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। सो जस्ट बेयर विद मी एंड होपफुली यू विल अंडरस्टैंड दोज थिंग। अगर आपके पास खुद के पास टाइम नहीं होता है इसको स्टडी करने के लिए, सो आई एम रीडिंग इट and try to understand each and everything. I'm not just going to read each and everything, but something are going to be important. So the background is that it is imperative that commercial websites should rank highly in search engine result pages because these provide the main entry point to paying customers, right? So search engines are the basic gateway. There are 2 main methods to achieve high rankings. Number 1 is search engine optimization, which means that you would have to work on your website and its content in order to better yourself in the rankings. एंड पेपर क्लिक, जिसको हमने लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस किया था कि यू वुड हैव टू पे द सर्च इंजन इन ऑर्डर टू गो हैव योर रैंकिंग्स इम्प्रूव्ड, ठीक है। बोथ रिक्वायर अ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली एसईओ में टाइम ज़्यादा लगता है, पीपीसी में टाइम एसईओ से थोड़ा कम लगता है, लेकिन इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड इट रिक्वायर्स हायर अमाउंट ऑफ टाइम एज वेल। SEO mainly at the beginning and PPC spread over time in regular amounts. So financial amount तो दोनों में लगता है। SEO शुरू में आपको बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आपके पास कोई गेटवे नहीं होता, आपके पास कोई रोड मैप नहीं होता, जबकि PPC में आपको वक्त के साथ इन्वेस्टमेंट करते रहनी पड़ती है in order to be more effective. If marketing budgets are applied in the wrong area, this could lead to losses and possibly financial ruin, obviously. मदन लाल का एक कमेंट है कि पीपीसी अच्छा है। अच्छा, मदन लाल कह रहे हैं कंक्लूजन के हिसाब से उनको ये समझ में आ रहा है कि पीपीसी अच्छा है, तो ओके इट कैन बी। अच्छा, इसमें कोई एक राय नहीं है, एक डेफिनेट आंसर नहीं है इस पेपर का, ये इसकी एक जो है वो फैसिनेटिंग चीज़ है। सो ओके, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स यही है कि हम इन दोनों में से अंदाज़ा लगाना चाह रहे हैं कि दीज फिगर्स वर कंपेयर्ड एंड स्पेसिफिकली क्या इन्होंने काम किया है, स्पेसिफिकली कॉस्ट पर एक्विजिशन को इन्होंने देखा है कि उसको वो किस पे ज़्यादा बेहतर है। कॉस्ट पर एक्विजिशन हमने ये भी डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ कॉस्ट पर एक्विजिशन एंड देन देयर इज़ कॉस्ट पर क्लिक। कुछ वेबसाइट्स, इनकी मेथडोलॉजी क्या रही कि इन्होंने 3 डाइवर्स वेबसाइट्स चूज़ की,
तीन अलग तरह की वेबसाइट थी, एक किसी और तरह की थी, एक किसी और तरह की, और एक तीसरी किसी और तरह की. वन माइट बी अ सोशल मीडिया वेबसाइट, वन माइट बी एन ई कॉमर्स वेबसाइट, वन माइट बी जस्ट अ विकीपीडिया टाइप एनसाइक्लोपीडिया. और फिर उन्होंने डाटा को एनालाइज किया फॉर ऑल थ्री वर कंपेयर्ड. 3 महीने के पीरियड के लिए उन्होंने तीनों कंपेन्स चलाई. कैलकुलेशंस वर परफॉर्म टू रिड्यूस द फिगर्स टू सिंगल रेशियोज. ऑब्वियसली कैलकुलेशंस इस तरह से की गई, सारा रिजल्ट्स तो नहीं दिखाया जाएगा, कुछ रेशियोज दिखाए जाएंगे टू मेक कंपैरिजंस बिटवीन देम पॉसिबल. Some of the resultant ratios varied widely between websites. However, the CPA was shown to be on average 52.1 times lower for SEO than for PPC systems. सिर्फ CPA की अगर हम बात करें तो on average 52.1 टाइम्स लेसर था SEO का CPA PPC से. यानी PPC पे आपको ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अगर हम सिर्फ एक्विजिशन की बात करते हैं, और SEO के ऊपर आपको मोर देन हाफ जो है उसका कम लगेगा पैसा आपको, आपके पास. एक मिनट, क्या कह रहे हैं? कंप्लीट स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, अवेश कह रहे हैं. आप सबको क्या नज़र आ रहा है? आई थिंक स्क्रीन तो पूरी नज़र आनी चाहिए आपको. लेट मी सी, क्या क्या लेट मी शेयर अगेन. Okay, all right. आई थिंक अब विजिबल है. आप अच्छा, ठीक ठीक, सॉरी. सो अब मैंने स्क्रीन दूसरी शेयर कर दी थी. आई एम एक्सटेंडिंग माई स्क्रीन 1 एंड स्क्रीन 2, एंड आई थिंक माई प्राइमरी स्क्रीन इज़ नाउ दिस. So this is screen 1. So sorry about that. Let's continue. Okay. All right. So results जिस तरह से हमने कहा कि 52.1 टाइम्स लोअर देन SEO फॉर PPC सिस्टम. कंक्लूजन जिस तरह से मदन भी कह रहे थे अभी, इट वाज कंक्लूडेड दैट SEO शुड बी the marketing system for preference for e-commerce based websites. However, there are cases where PPC would yield better results, where instant traffic is required and when a larger initial expenditure is not possible. So like I said कि conclusion result के तौर पर तो आपको ये नज़र आ रहा है कि okay, however जो CPA है वो ज़्यादा बेहतर है, SEO का बहुत कम है, और PPC का बहुत ज़्यादा होता है. बट कंक्लूजन ये है कि ई-कॉमर्स की वेबसाइट के लिए इट इज़ ओके, बट नॉट फॉर ऑल. हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि SEO इज़ ऑलवेज बेटर देन PPC. सो अच्छा, ये बात हो गई. इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो वी विल सी कुछ इंट्रोडक्शन ऐसी चीज़ के ऊपर इन्होंने थोड़ा सा डिटेल में बात की है ऑब्वियसली, एंड सारी हम चीज़ों के ऊपर नहीं जा रहे हैं. रिसर्च प्रॉब्लम, थोड़ा सा इसका लिटरेचर रिव्यू भी देख लेते हैं. अच्छा, दिस इज़ एक्चुअली PPC ना. हमने भी जिस तरह से बात की थी कि जो एड्स आ रहे होते हैं आपके पास, इनका एक स्क्रीनशॉट इन्होंने दिया है, जो एड्स आ रहे हैं दोज आर एक्चुअली PPC पेड रिजल्ट्स. और जो आपके पास बगैर एड्स के जो टॉप पर आ रहा है, यानी कि टॉप मोस्ट या उसके बाद जो रैंकिंग्स हो रही हैं, दीज आर SEO यानी कि ऑर्गेनिक रिजल्ट. दीज आर द नेचुरल रिजल्ट, नॉट पेड बाय एनी ऑफ द वेबसाइट. ठीक है, तो उस पर शो भी किया जाता है कि ये चीज़ एक ऐड है. वी नो दैट. ओके. अच्छा, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है ऑन पेज SEO और एक होती है ऑफ पेज SEO. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिस तरह से हमने कहा था कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज़ अ वे ऑफ ऑप्टिमाइजिंग योर वेबसाइट अकॉर्डिंग टू द सर्च इंजन स्क्रॉलर इन ऑर्डर टू बेटर योर रैंकिंग्स. सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो ऑब्वियसली आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट है जिसको आप ऑप्टिमाइज़ कर रहे हो, वो कंटेंट सिर्फ लाजमी नहीं है कि आपकी वेबसाइट का ही हो, क्योंकि आपकी वेबसाइट बहुत सारे एंकर टेक्स्ट्स को भी हैंडल कर रही होती है, और इसी तरह दूसरे वेबसाइट के कंटेंट को भी आप होस्ट कर रहे होते हो. इट्स नॉट लाइक कि आपकी वेबसाइट पे 100% डाटा आपका ही है. तो जो डाटा आपका खुद का होता है, जिसको ओरिजिनल डाटा कहते हैं, वो अगर उस कंटेंट को आप बेहतर कर रहे हो, उस कंटेंट को आप ऑप्टिमाइज़ कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि यू आर टॉकिंग अबाउट ऑन पेज SEO एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट or may be absent on the actual web page.
और ऑफ पेज एसईओ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द वेबसाइट बट एग्जिस्ट आउटसाइड। ऐसे एलिमेंट्स आपकी वेबसाइट के अंदर जो कि आपकी वेबसाइट में हैं लेकिन वो वेबसाइट का पार्ट नहीं है, वो बाहर भी जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। जिस तरह आप कोई ब्लॉग देखते हो, आप ब्लॉग आप पढ़ रहे हो, उस ब्लॉग के अंदर यूट्यूब की वीडियो भी आ जाती है बीच में ना। वो जो यूट्यूब की वीडियो आ रही है वो कंटेंट उस वेबसाइट का नहीं है, वो कंटेंट यूट्यूब का है, लेकिन आपने उसको होस्ट किया हुआ है अपने पास भी, एंकर टेक्स्ट के थ्रू या किसी और तरीके के थ्रू आपने उस वीडियो को वहाँ पर भी होस्ट किया हुआ है, लेकिन वो एक्चुअली यूट्यूब से उठ के आ रही है वीडियो, यूट्यूब के ऊपर वो उसको बेसिकली होस्ट किया जा रहा है। तो ऐसा सारा कंटेंट, या विकिपीडिया से आपने कोई कंटेंट लिया हुआ है, या इस तरह की जितनी भी चीज़ें, ऐसा कोई कंटेंट जो कि आपकी वेबसाइट के अलावा भी एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ आपकी वेबसाइट की ओरिजिनलिटी नहीं है वो, लेकिन आप उस वेबसाइट के कंटेंट को होस्ट कर रहे हो इन ऑर्डर टू बेटर योर कंटेंट, इन ऑर्डर टू, कोई भी उसका मकसद हो सकता है यूज़र को ज़्यादा इंगेज करना है या वॉट, उस कंटेंट को कहा जाता है ऑफ पेज एसईओ। अगर आप उसके ऊपर काम कर रहे हो दैट इज़ गोइंग टू बी ऑफ पेज एसईओ, अगर आप दूसरे अपने ओरिजिनल डेटा के ऊपर काम कर रहे हो तो दैट इज़ गोइंग टू बी एन ऑन पेज एसईओ। राइट, यहाँ से बात स्टार्ट करते हैं। methodology. Okay, the best approach for this project was considered to be comparative and empirical. A convenient sample of 3 websites was used because all the historical data required for the research could be retrieved from these 3, and all 3 had a product to sell. तीनों का जो मकसद था, तीनों वेबसाइट्स मुख्तलिफ तरीके की थी, लेकिन तीनों वेबसाइट्स के पास कोई प्रोडक्ट था सेल करने के लिए, विच मीन्स कि तीनों का जो असल मकसद था दैट इज़ गोइंग टू बी सेल्स. It's not only going to be just a traffic, it's going to be sales. Various user activities as well as company expenditures were monitored and recorded over a period because they were all required to do a final CPA calculations. ठीक है, सो फाइनल CPA कैलकुलेशन डज नॉट मीन कि आपने एक्चुअली PPC पे कितना पैसा लगा दिया, इट ऑल्सो मीन्स कि आपने उसकी प्रिपरेशन के लिए, आपने PPC को सेलेक्ट करने के लिए कितना पैसा लगाया, आपने कितनी रिसोर्सेज लगाई उसके ऊपर, कितना ह्यूमन रिसोर्स आपका यूज़ हुआ. All of these things were recorded in order to amplify the calculations. So the authors examined at the analytics and other statistical usage of results of 3 real-life websites where both PPC and SEO of the marketing approaches were followed in tandem. The 3 websites are from 3 distinct industries and had no relation to each other. ये बात ज़रा नोट कीजिएगा कि 3 different industries की websites थी. इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ एक ही वेबसाइट, एक ही तरह की वेबसाइट के ऊपर हम अपना वर्डिक्ट देंगे कि भाई इस तरह की वेबसाइट के लिए ये सही है. नो, 3 मुख्तलिफ वेबसाइट्स थी. द नेम्स ऑफ 3 कंपनीज आर नॉट लिस्टेड हियर, जस्ट गोइंग टू बी वेबसाइट 1, वेबसाइट 2 एंड वेबसाइट 3. फॉर ब्रेविटीज सेक देयर विल बी रेफर टू एज वेबसाइट 1, 2, 3. ऑल 3 कंपनीज इन्वेस्टेड इन SEO एंड PPC. वेबसाइट 1 भी SEO PPC के ऊपर काम कर रही थी, वेबसाइट 2 भी, वेबसाइट 3 दोनों के ऊपर, तीनों वेबसाइट दोनों चीज़ों के ऊपर काम कर रही थी. Website 1 is in a bedding and linen industry that is based in South Africa. They are an e-commerce concern. ये एक bedding and linen industry है, kind of like a textile industry for room renovation, for bed renovation and linen, kind of like आपके wallpapers वगैरह उसमें आ जाते हैं, curtains वगैरह उसमें आ जाते हैं. तो इस तरह की एक वेबसाइट है जो कि ये सारी चीज़ें सेल कर रही है. Obviously they are an e-commerce concern because they are selling something on their website. लेकिन दूसरी अगर वेबसाइट की हम बात करें, वेबसाइट 2 इज़ इन टॉयज़ रिटेल इंडस्ट्री. अब वेबसाइट 2 जो है वो टॉयज़ को जो है वो बेच रही है, यानी कि जो खिलौने हैं बच्चों के उसको बेच रही है. अब ऑब्वियसली उनके पास भी प्रोडक्ट है, वो भी उसको सेल कर रहे हैं, बट दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू द टेक्सटाइल इंडस्ट्री और एनी अदर इंडस्ट्री. दिस इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट टू सेल, अ कम्प्लीटली डिफरेंट डेमोग्राफिक टू सेल टू, एंड इट इज़ बेस्ड इन यूनाइटेड किंगडम, नॉट इन साउथ अफ्रीका. अनदर बिग डिफरेंस. And the website 3 is in roadside assistance industry, an industry that is that assists you when you are working, when you are traveling somewhere. It can be a traveling agency, it can be a bed and breakfast, it can be like a restaurant type thing, or it can be a maintenance of road. So it's a website that is working in that, and it is also based in South Africa. So there are two websites that are based in South Africa, totally different products to sell, and one website based in United Kingdom with a total different product to sell.
Website 3 is not an e-commerce website, so an alternative way to measure transaction and actual income had to be found. वेबसाइट 3 एक्चुअली ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं थी, इस वजह से इनकी ट्रांजैक्शंस वगैरह को मैच करने के लिए इनको कोई दूसरा तरीका देखना पड़ा. फॉर दिस रिसर्च द ऑथर कंसिडर गोल कन्वर्शन स्पेसिफिकली, दैट इज़ द नंबर ऑफ न्यू मेंबरशिप साइनअप्स. सो इनके पास एक्चुअली ये बेच नहीं रहे थे अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो इसलिए इनको वेबसाइट 3 के लिए इन्होंने कहा कि भाई जितने साइनअप्स होंगे इसका मतलब ये है कि वो सेल्स में कन्वर्ट हो गए. तो इन्होंने साइनअप्स को ही एज अ सेल्स कन्वर्ट कर लिया, जबकि जो ई कॉमर्स हैंडल कर रही थी वेबसाइट, बाकी जो वेबसाइट्स हैं उनके लिए फिर जो ऑब्वियसली उनके पास नंबर्स आ रहे थे और सेल्स हो रही थी रियल टाइम, उनको उन्होंने दिया. दिस मैट्रिक वॉज रफली इक्विवेलेंट टू एन इंडिकेशन ऑफ सेल्स बिकॉज बोथ जनरेट डायरेक्ट इनकम फॉर द कंपनी. ओके, द 3 websites were monitored for a period of 3 months, 90 days. Usage behavior and statistics were recorded and analyzed to compare the expenditure with the gains. More specifically, the CPA for each of these test websites. Each of these websites was running an AdWords campaign. Ads जो यानी कि PPC इनके ऊपर काम कर रही थी. Over the 90 day period they were monitored. All 3 were also running SEO campaigns alongside PPC campaigns. यानी कि AdWords के साथ PPC के साथ SEO भी चल रही थी. The AdWords costs were recorded for each of the 3 websites. This is easier to maintain क्योंकि आप पे कर रहे होते हो वो सारा अमाउंट जो है सर्च इंजन को, तो ऑब्वियसली इट इज़ ईजियर टू रिकॉर्ड. एज वेल एज द मंथली SEO की कॉस्ट भी जो है वो रिकॉर्ड की जा रही थी फॉर द 3 month पीरियड. फॉर द 2 e-commerce websites द फॉलोइंग स्टेटिस्टिक्स वर रिकॉर्डेड फॉर बोथ PPC एंड SEO कैंपेन्स फॉर द 3 month पीरियड. क्या इन्होंने रिकॉर्ड किया आप ये देखते हैं. The number of clicks received for both the paid and organic section of Google search result page. ये इन्होंने रिकॉर्ड किया कि गूगल के सर्च रिजल्ट पेज पे जब आपकी वेबसाइट आ रही है तो उस वेबसाइट पे कितने क्लिक्स यानी कि CTR रेट आपका कितना है SEO के थ्रू और CTR रेट आपका कितना है PPC के थ्रू. इन दोनों चीज़ों को रिकॉर्ड किया गया. टूल आई थिंक इन्होंने कहीं बताया होगा, मदन पूछ रहे हैं कि टूल कौन सा यूज़ किया था इन्होंने, तो आई थिंक कहीं पर उन्होंने बताया होगा. हमने काफ़ी चीज़ें स्किप कर दी हैं, आई थिंक आगे जाकर कहीं आएगा. या आई थिंक गूगल एनालिटिक्स का टूल ही इन्होंने यूज़ किया, लाइक यू वर रेफरिंग टू. इसके ऊपर भी आते हैं अभी. फिर द नंबर ऑफ यूज़र सेशंस इन्होंने रिकॉर्ड किया, कितने सेशंस आए. बाउंस रेट रिकॉर्ड किया. वी ऑल नो अबाउट ऑल ऑफ दीज टर्म्स, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी एनीथिंग जो कि आपको पता ही नहीं है अभी तक. एवरेज नंबर ऑफ पेजेस पर सेशन भी हम इन्होंने रिकॉर्ड किया कि एक यूज़र आता है तो वो कितने पेजेस विजिट कर रहा होता है. ई कॉमर्स कन्वर्जन रेट, वी ऑल नो कन्वर्जन रेट क्या है, यानी कि कितने एक्चुअली लोग सेल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं ट्रैफिक से. द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड, कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, यानी कि ट्रांजैक्शन का मतलब ये भी है कि एक साइन अप इज़ अ ट्रांजैक्शन, एक ऐड टू कार्ट इज़ अ ट्रांजैक्शन, रिमूविंग फ्रॉम द कार्ट इज़ अ ट्रांजैक्शन, पेइंग समथिंग इज़ अ ट्रांजैक्शन, रिफंडिंग इज़ अ ट्रांजैक्शन. ये सारी ट्रांजैक्शंस हैं. द टोटल रेवेन्यू आफ्टर 3 months ऑब्वियसली ये रिकॉर्ड किया था. एक्चुअली चीज़ यही है जिसके ऊपर हमने आना है. द ई कॉमर्स कन्वर्जन रेट इज़ द परसेंटेज ऑफ सेशंस दैट रिजल्टेड इन एन ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ वेबसाइट हैज़ 17,352 सेशंस इन अ मंथ and these sessions resulted in 188 transactions, then the e-commerce conversion rate would be 188 out of 17352. Multiply by 100 to in order to show it in the percentage, so it's going to be 1.08% of your e-commerce conversion rate. क्योंकि आपके पास इतने सेशंस आए थे, इतने लोग आए, इतने सेशंस हुए आपके, लेकिन फिर ट्रांजैक्शन से 188 हुई. तो इसका मतलब है कि यू आर ओनली ई-कॉमर्स कन्वर्जन रेट इज़ ओनली 1.08%. For website 3, the non-e-commerce website, it is a very important thing. The same statistics were also recorded for both PPC and SEO other than 3 months with expenditure with these exceptions. कौन कौन सी exceptions थी? यही सारी चीज़ें उन्होंने की रिकॉर्ड, लेकिन ये 2 exceptions थी. The e-commerce conversion rate was replaced with goal conversion rate. जिस तरह से हमने कहा था कि because this is not an e-commerce website, so it is going to be only its goal is only going to be the user sign up. कितने यूज़र्स आ रहे हैं इसके पास, साइन अप कितने कर रहे हैं, नॉट जस्ट ट्रैफिक बट साइन अप कितने कर रहे हैं. तो इन्होंने इस ई कॉमर्स कन्वर्जन रेट को वेबसाइट 3 के लिए गोल कन्वर्जन रेट का नाम दे दिया. एंड ऑब्वियसली नो रेवेन्यू वाज रिकॉर्डेड बिकॉज द वेबसाइट इज़ नॉट एन ई कॉमर्स इनेबल्ड. ई कॉमर्स इनेबल नहीं है तो ऑब्वियसली इनको ये भी नहीं पता कि कितने पैसों की सेल हुई और कितने ज़्यादा जो है वो पैसे आप लोगों ने कमाए. तो ये 2 चीज़ें वेबसाइट 3 के अंदर डिफरेंट थी वेबसाइट 2 से. बाकी सारे कंटेंट जो है वो इसका सेम ही रहा. अब आते हैं रिजल्ट एंड एनालिसिस के ऊपर. वेबसाइट 1 की अगर हम बात करते हैं, फॉर वेबसाइट 1 द टेस्ट पीरियड वाज फ्रॉम 7 September 2015 टू 5 December 2015. कितने साल पुरानी बात होगी? 5 साल पुरानी बात है सिर्फ.
और ये 2017 की स्टडी है। सो 2015 में ये काम किया गया और 7 सितंबर से 5 दिसंबर तक ये हुआ था। द टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिक क्लिक्स यानी कि एसईओ क्लिक्स वाज रिट्रीव्ड फ्रॉम गूगल्स वेब कंसोल। गूगल के जो एनालिटिक्स हैं, गूगल्स के जो वेब कंसोल है, उससे इन्होंने देखा कि यानी कि गूगल के ऊपर जो अकाउंट आपका बन जाता है और फिर आप उसके ऊपर जब अपनी वेबसाइट को होस्ट कर रहे होते हो तो यू कैन सी एक्चुअल नंबर ऑफ क्लिक्स कितने हो रहे हैं आपकी वेबसाइट के जो है वो उसके ऊपर। तो आपको पता लग गया कि आपके ऑर्गेनिक क्लिक्स कितने हैं। फिगर 3 में इन्होंने बताया हुआ है कि वेबसाइट 1 रिसीव्ड 56,334 क्लिक्स फ्रॉम ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स ओवर द टेस्ट पीरियड. This resulted in 57,475 organic sessions. Now remember, there are clicks 56,334, but the sessions are 57,475. Can you tell me why the sessions are more than the clicks? Anyone? येस, देयर कैन बी मल्टीपल वेज टू डू दैट. मदन लाल जिस तरह से कह रहे हैं कि मे बी यूज़र आया हो उससे सर्च इंजन से, लेकिन उसके बाद उसने वेबसाइट को रिफ़्रेश कर दिया हो, या उसने जो है वो एक री ओपन क्लोज टैब टाइप की आपने एक चीज़ की हो जिससे वो आपका सेशन स्टार्ट हो गया लेकिन वो सर्च इंजन से नहीं आया. इसी तरह आप कोई ऐसे सेशंस भी हो सकते हैं जो कि आप डायरेक्टली वेबसाइट लिखकर आप कर रहे होते हो. अब हो सकता है कि यूज़र को पता आपका लगाओ एसईओ से ही, ऑर्गेनिक रिजल्ट से ही, या कहीं से भी, लेकिन उसने लिखी है आपकी वेबसाइट और उसको एक्सेस किया है, तो ऑब्वियसली दैट इज़ गोइंग टू बी एन ऑर्गेनिक सेशन एज वेल. ठीक है, बिकॉज दैट इज़ नॉट अ पीपीसी, इसलिए हम उसको पीपीसी में कन्वर्ट नहीं करेंगे, काउंट नहीं करेंगे. लेकिन पीपीसी के अलावा जितने भी सेशंस हैं दोज आर गोइंग टू बी ऑब्वियसली ऑर्गेनिक सेशंस बिकॉज वी हैव नॉट पेड फॉर देम. So sessions can be more than how many clicks are happening on the website, on the search engine. Yes, exactly. आगा मुर्तज़ा का भी यही जवाब है जिस तरह आई थिंक कायम हसन भी यही कह रहे हैं. सो फिगर 3 इंडिकेट्स द वेबसाइट 1 रिसीव्ड दिस मच क्लिक्स. अच्छा, ये बात हो गई हमारी. फ्रॉम द 57,475 ऑर्गेनिक सेशंस जो कि यहाँ पर हुए थे, द वेबसाइट एनालिटिक्स रिकॉर्डेड 219 ई कॉमर्स वेबसाइट ट्रांजेक्शंस. ई कॉमर्स ट्रांजेक्शंस 219 हुई, यानी कि जो रेवेन्यू आपका हुआ, जो आपने सेल्स की, वो 219 हुई, विद अ टोटल रेवेन्यू ऑफ 314,078. What is this? R is for I think it's a South African paper, so I think it's going to be South Africa की करेंसी क्या है, that for example rupees. So 314,078 rupees. एंड वेबसाइट 1 का जो ये रेवेन्यू आया, इसमें एडवर्ड्स कैंपेन चली तो 28,926 जो है वो ये हम वेबसाइट 1 का ही देख रहे हैं. ठीक है, सो वेबसाइट 1 के क्लिक्स इतने हुए और ये हुआ और इसके अंदर इतना रेवेन्यू हुआ. और वेबसाइट 1 के अंदर अगर हम पीपीसी की बात करें तो उसने 29,795 पीपीसी सेशंस उसके अंदर आए. From these sessions, a total of 117 transactions were recorded over a 3-month period. This produced a PPC revenue of 238,925 rupees. To summarize the result of website 1, we are going to see a table. And अच्छा, पहले इस ग्राफ को देख लेते हैं, then we will start from the ratios. रेशियो को किस तरह से इन्होंने शो किया. So this is the graph. क्रोनोलॉजिकल ग्राफ जो कि आपको ये शो कर रहा है कि एक्चुअली कितनी गूगल एनालिटिक्स का डाटा है ये सारा का सारा, कि कितने क्लिक्स आपके पास आ रहे हैं. तो टोटल क्लिक्स 56,334 है. समटाइम्स लेस, समटाइम्स मोर, समटाइम्स लेस, समटाइम्स मोर, बट दीज आर द ऑर्गेनिक क्लिक्स. सिमिलरली सम ग्राफ्स, उन्हीं नंबर्स का एक ग्राफ शो किया गया है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आई थिंक लेट्स मूव ऑन टू द टेबल. वेयर इज द टेबल? There it is. So this is the result for website 1. I will give you a minute and you should look at it and then हम इसके ऊपर बात कंटिन्यू करते हैं. Right. So the table is showing a very neat amount of numbers for website 1. So let's start. आपको पहले बताने का मकसद ये था ताकि आप अब मैं जो बातें कर रहा हूँ वो आपको थोड़ा सा बेहतर समझ में आ जाएंगी, बिकॉज यू नो इन योर माइंड के एक्चुअली आपने क्या देखा है, अभी क्या नंबर्स बता रहे हैं. सो
कितने क्लिक्स हुए वेबसाइट 1 पे, पीपीसी के थ्रू इतने हुए और एसईओ के थ्रू इतने हुए, जो कि अभी हमने थ्योरेटिकल भी पढ़ा. नाउ व्हाट इज़ द रेशो ऑफ पीपीसी टू एसईओ? इट इज़ 1.9 टाइम्स, यानी कि from the PPC there are 1.9 times more clicks on SEO. So the ratio, you all know how ratios work. Ratios can be a multiplication or division from one place to another. So ratio का मतलब ये होता है कि अगर मैं कहता हूँ कि something is ratio 1/5, तो इसका मतलब है कि the one thing is 5 times the other thing, या the other thing is 5 times lesser than the other thing. ठीक है, so x is 5 times y या y is 5 टाइम लेसर देन x, तो ये बात एक ही. दिस इज़ हाउ रेशोज वर्क. सो रेशो 1.9 का है इसके अंदर, विच मीन्स ऑलमोस्ट डबल क्लिक्स आ रहे हैं आपके पास एसईओ के थ्रू. कॉस्ट अगर देखी जाए तो पीपीसी के ऊपर आपकी कॉस्ट लग रही है 57,618 रुपीज़. 57,000 के करीब आपकी कॉस्ट लग रही है पीपीसी के ऊपर. एसईओ को अगर आप देखें तो दिस कॉस्ट इज़ वेरी लेस, इट इज़ 27,300 ओनली. So the ratio is 2.1, which means it's more than double amount of what you are paying for SEO. The cost that you are paying for a click, sorry, the cost you are paying collectively is 27,300 in SEO, but it is doubled in PPC campaign, 57,618. But the cost per click that you are paying in PPC is 1.99 and SEO, for SEO it is 0.48. Can you tell me what this cost is for? ये कॉस्ट किस चीज़ की है, कि आप ये बता सकते हैं? दिस इज़ द कॉस्ट पर क्लिक. एक क्लिक के लिए मुझे इतनी कॉस्ट पे करनी पड़ रही है पीपीसी में और इतनी कॉस्ट पे करनी पड़ रही है एसईओ के अंदर. बट व्हाट इज़ दिस कॉस्ट? कैन यू टेल मी अबाउट दैट? कहीं पर ये रेफर हुआ है? ओके, अवेश कह रहे हैं कि ही थिंक्स कि इट माइट बी मंथली कॉस्ट. आई फाउंड ट्राई टू सर्च इट, बट मुझे कहीं इसका रेफरेंस मिला नहीं कि व्हाट दिस कॉस्ट इज़. ओके, विनोद कह रहे हैं कि मे बी वेबसाइट की कॉस्ट है ये. मे बी इट माइट बी दैट. दिस कॉस्ट इज़ फॉर 3 months ही इज सेइंग. यस, आई थिंक यू आर राइट. ये लास्ट आंसर मुझे थोड़ा सही लग रहा है अवेश का. अवेश इज सेइंग कि इट इज़ द होल कॉस्ट जितनी आपको लगी पीपीसी कैंपेन के ऊपर और होल कॉस्ट जितनी आपको लगी एसईओ के ऊपर. सो यस, आई थिंक दैट्स दैट्स द आंसर, बिकॉज और कहीं पर ये इस कॉस्ट की बात नहीं हो रही है. So this is the whole cost that you paid for this campaign and this is the whole cost that you paid for this campaign. So when you are talking about कि आपको इतने क्लिक मिले हैं इतनी कॉस्ट लगाने के बाद, तो आई थिंक कि when you divide this number by this you will get this number. ठीक है? So if you divide 57,618 by 28,926, the answer would be 1.99, which means that you paid 1.99 rupees for one click. So this is the cost per click. This is the whole cost. This is the whole clicks, whole number of clicks. This is the cost per click. Similarly, this is the whole cost you paid for SEO. This is how many clicks it generated, and this is the cost per click of SEO. The ratio is very staggering. The ratio here is 4.1, which means that that your ratio is 4 times. You are paying 4 times more in PPC to gain one click. If you are spending 100 rupees per click on SEO, you are spending 400 rupees in PPC for this particular website. First of all, ये ज़हन में रहे आपके. अच्छा, सेशंस कितने लास्ट हुए यहाँ पे? 29,000 सेशंस यहाँ पर रहे. SEO के थ्रू काफ़ी ज़्यादा सेशंस रहे, 57,475. The ratio is 1.9, almost double of that. बाउंस रेट भी तकरीबन सेम रहा, 29.61% PPC से रहा और 23.59% जो है वो SEO से रहा. तकरीबन सेम ही रहा, जस्ट 0.3 मोर. पेजेस पर सेशन 6.98 पेजेस जो है वो PPC के थ्रू जो है एक्सेस किए गए एक सेशन के अंदर ऑन एवरेज, और 7.21 पेजेस थोड़े से ज़्यादा एक्सेस किए गए जब SEO के थ्रू बंदा आता है इस वेबसाइट के ऊपर. कन्वर्जन रेट अगर हम देखें तो 0.60% आया है इसका, और इसको अगर देखें SEO को तो 0.38% आ रहा है इसका कन्वर्जन रेट. 0.60% कन्वर्जन रेट है ई कॉमर्स का इसमें, और 0.38 है उसमें. ट्रांजैक्शन 178 हो रही हैं
और एसईओ के अंदर ट्रांजैक्शन 219 हो रही है। ये जो बोल्ड में आपको चीज़ नज़र आ रही है ना, कन्वर्जन रेट, ये मैं आपको कहता हूँ अभी और आप मुझे बताएंगे कि हाउ इज़ दिस कैलकुलेटेड। बाकी चीज़ें तो जो है वो रिकॉर्ड की गई हैं, ठीक है, बट दीज जो कि बोल्ड में लिखी हुई हैं, दीज थिंग्स आर कैलकुलेटेड। जिस तरह सीपीसी कैलकुलेट की गई है, ये दोनों चीज़ें रिकॉर्डेड थी, ये हुआ और ये हुआ, लेकिन हमने कहा कि अच्छा फिर कॉस्ट पर क्लिक कितनी पड़ी। इसी तरह कन्वर्जन रेट 0.60% है, ये कैसे कैलकुलेट हुआ है, कैन यू टेल मी? 0.60% कैसे आया और 0.38% कैसे आया यूजिंग एनी ऑफ द डाटा हेयर? जी जनाब, कौन बता रहा है भाई? बताएं ये ई कॉमर्स कन्वर्जन रेट कैसे कैलकुलेट हुआ है? सारा डेटा आपके सामने है। ये लें, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं आपके लिए, नज़र नहीं आ रहा? ये डेटा है, इसमें जो बोल्ड में आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये चीज़ें कैलकुलेट की गई हैं, और जो विदाउट बोल्ड आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, दीज आर जस्ट रिकॉर्डिंग्स कि भाई इतने सेशंस आए। ये इन्होंने कैलकुलेट नहीं किए हैं कितने सेशंस आए, ये रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन ये चीज़ें कैलकुलेट की हैं इन्हीं डेटा को यूज़ करते हुए, नॉन बोल्ड डेटा को यूज़ करते हुए इन्होंने ये कैलकुलेट किया है। ये कैसे कैलकुलेट किया, ये मैंने आपको बता दिया। कैसे हो रहा था ये, सॉरी, यस, दिस डिवाइडेड बाय दिस, it's going to be 1.99, this divided by this going to be 0.58, ठीक है, यस एग्जैक्टली। तो व्हाट अबाउट के ये चीज़ कैसे कैलकुलेट हो रही है, टेल मी दैट। नहीं जी, ऐसा नहीं है, दो तीन जवाब आए लेकिन वो दोनों तीनों गलत हैं जवाब। द करेक्ट आंसर इज़, एक्चुअली मैंने आपको ये पहले थियोरेटिकल जब हम पढ़ रहे थे तब भी हमने यही देखा और हमने यही सीखा और अब भी यहाँ पर यही काम हो रहा है। ई कॉमर्स कन्वर्जन रेट भाई है क्या? कन्वर्जन रेट यही है ना कि आपको कितने कितने यूज़र्स मिले, कितने एक्चुअली सेल्स हुई आपके पास आउट ऑफ जितने भी क्लिक्स हुए थे आपके पास, ठीक है। अब देखिए क्लिक्स तो आपके पास हो रहे हैं 28,000, सेशंस आपके पास लेकिन उससे ज़्यादा हैं, जिस तरह से हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों ज़्यादा है। तो सेशंस आपके पास इतने हैं और इतने आपके पास सेशंस एसईओ के थ्रू हैं। जस्ट मैं पीपीसी की अगर एग्जांपल लेता हूँ तो इतने सेशंस में से आपके पास 178 ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, यानी कि सेशंस इतने आ रहे हैं लेकिन उनमें से ट्रांजैक्शन सिर्फ 178 हो रही हैं, यानी कि जो एक्चुअली सेल्स हो रही है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो 178 क्लिक्स से, सेशन से हो रहा है। इसके अलावा जितने भी सेशंस बचते हैं ना 29,600 और समथिंग जितने भी सेशंस बनते हैं वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस में कन्वर्ट नहीं हो रहे, तो सिर्फ 178 ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट हो रहे हैं। एंड व्हाट इज 178 ऑफ 29,795 सेशंस? इट इज 0.6%. So if you divide 178 by this and then multiply by 100, it is going to be 0.60, maybe 0.599 होगा शायद, 0.60%। सिमिलरली एसईओ को अगर हम देखें तो एसईओ के सेशंस बहुत ज़्यादा हैं और लेकिन उसमें जो ट्रांजैक्शंस कन्वर्ट हो रही है वो उस इसके मुकाबले थोड़ा सा कम है, यानी कि आपके तकरीबन सेशंस जो हैं वो ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं एसईओ के अंदर, एज यू कैन सी 1.9 ऑलमोस्ट डबल हो गए एसईओ के अंदर, बट कन्वर्जन रेट आपका गिर गया, 0.6 था पीपीसी के अंदर लेकिन एसईओ के अंदर 0.38 रह गया सिर्फ, बिकॉज आपके पास डबल होने के साथ साथ सेशंस डबल होते ही आपकी ट्रांजैक्शन डबल नहीं हुई, आपकी ट्रांजैक्शन उतनी ही रही, 0.2 बढ़ी सिर्फ, जबकि आपके सेशंस डबल थे। इस वजह से आपका जो ई कॉमर्स कन्वर्जन रेट इसके अंदर है वो 0.38% है जस्ट। तो रेवेन्यू ओवरऑल अगर हम देखें तो 238,925 रुपीज़ यहाँ पर जनरेट हुआ पीपीसी के अंदर, और यहाँ पर जो है वो 314,000 जो है वो रेवेन्यू जमा हुआ, 1.3 टाइम्स एससीओ के अंदर ज़्यादा है, पीपीसी के अंदर जितना रेवेन्यू आपके पास आया था उससे 1.3 टाइम्स ज़्यादा है, यानी कि इट्स ओनली 0.3 टाइम्स मोर, but it's more because it's not just of 238 1.3 times, it's 1.3 times of 288,38,000. So obviously it's a very big difference when we are talking about this ratio. And now again the last thing, this and this are in bold, which means these are calculated. Now tell me, how are these calculated? How is this CPI calculated in PPC? यस प्लीज़, सब डाटा आपके सामने है, फिर भी बता नहीं पा रहा है कोई भी। यूजलेस स्टूडेंट्स, आपको समझ नहीं आया कि एक्चुअली डाटा को यूज़ करते हुए किस तरह से कैलकुलेशंस की जाती हैं?
15-16 साल हो गए आपको पढ़ते हुए. दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स. यू आर कंप्यूटर साइंटिस्ट टू बी. Yes, good. Thank you, Mohammad Awais. He is saying कि it is the basically the ratio of cost per transactions, which means जो कि आपको आपको उससे ही नज़र आ रहा है वर्ड से CPA. अच्छा, यहाँ पर एक्विजिशन का वर्ड जो है ना, दिस इज़ फॉर अक्वायरिंग द कस्टमर. एक्विजिशन, कॉस्ट पर अक्वायरिंग द कस्टमर, कॉस्ट पर एक्विजिशन ऑफ अ कस्टमर. सो एक कस्टमर आपको मिला, कितने रुपए लगे एक कस्टमर मिलने में? सो आपके टोटल इन्वेस्टमेंट थी 57,618 रुपीज़ और आपको 178 कस्टमर्स मिले उससे. तो इसका मतलब है कि आपको एक कस्टमर गेन करने के लिए यू स्पेंट अराउंड 333.43. आई थिंक इसका जवाब थोड़ा सा डिफरेंट आएगा. आई थिंक इसका जवाब मैं जब कैलकुलेट कर रहा हूँ 327 आ रहा है या कुछ इस तरह का जवाब आ रहा है. बट इट्स मोर और लेस बिकॉज वी आर नॉट बीइंग शोन टू द होल डाटा. सारा डाटा हम यहाँ पर शो नहीं कर रहे हैं. हो सकता है कि 178 नहीं 179 या कुछ ट्रांजेक्शन हो, और सिमिलरली हो सकता है कि इसके आगे पॉइंट्स में थोड़ा सा इतनी बड़ी वैल्यू हो कि 27 से वो 33 में कन्वर्ट हो जाए. सो दिस इज़ द रेगुलर एवरेज कॉस्ट यू आर पेइंग टू अक्वायर अ कस्टमर, एंड इन SEO योर एवरेज इज़ 127.18 ओनली. ठीक है. So this is how much difference there is, 2.6. The answer is 323 here, and I think यहाँ पर आंसर 126 है या 24 है. So in my opinion that is not a big difference, but if you think that is a big difference, so we might be doing something wrong. हो सकता है कि कोई और चीज़ भी यहाँ पर कैलकुलेट जो की गई है उसको थोड़ा सा यूज़ किया गया हो. So you can look into that. हो सकता है कि कोई और चीज़ भी यूज़ की गई हो. But the main thing here is कि because this is an e-commerce website, website 1 is an e-commerce website, remember. The cost per acquisition of a customer, if you are talking about PPC, is much higher when we are talking about SEO. But remember, it is more than 3 times, 2 times. It is almost 3 times the cost you are paying. If you are paying 100 rupees to acquire a customer using SEO and you want to do PPC, you would have to pay 3 times more from your basic SEO campaign. So if you don't want to indulge into much delicacies of your websites and don't want to invest much time in your website and just want to go throwing around money in order to gain customers, so you will get customers, but the issue is that you will have to pay 3 times more than if you would have done your work in an organic form. So this was the result of website 1. हमने इसको डिटेल में देखा है. बाकी दोनों वेबसाइट्स को भी हम देखते हैं, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं ऑब्वियसली, बिकॉज वी वुड हैव ऑलरेडी सीन. हम तकरीबन सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में. तो वेबसाइट 2 के ऊपर हम देखते हैं, तो इसके भी अंदर भी जो है वो इसकी भी आपको जो है वो सारा डाटा यहाँ पर नज़र आ रहा है, और इसका भी आई थिंक यहाँ पर कोई ना कोई टेबल होना चाहिए. यस, देयर इट इज़. दिस इज़ द टेबल फॉर वेबसाइट 2. टेबल नज़र आ जाए हमें एक ही स्क्रीन पे. यस, दिस इज़ द रेशो ऑफ वेबसाइट 2. नाउ वेबसाइट 2, रिमेंबर दैट इट वाज इन अ UK website, so the currency used here is pounds or euros, I think. So yeah, in this case, जिस तरह आगा मुर्तज़ा कह रहे हैं कि इन दिस पर्टिकुलर केस वेबसाइट 2 की अगर हम बात करते हैं, तो वी कैन सी दैट SEO इज़ विदाउट एनी डाउट वे बेटर दैन PPC. द नंबर्स आर वेरी ड्रामेटिक हेयर. इट्स नॉट ओनली द डबल द अमाउंट और 1.9 द अमाउंट्स और दिस टाइप ऑफ अमाउंट. द नंबर्स एज यू कैन सी देयर आर, फॉर एग्जाम्पल क्लिक की अगर हम बात करते हैं, तो देयर आर 322,000 क्लिक्स हियर on PPC, but when we are talking about SEO, it's 3 million clicks here on SEO. The ratio is 12 times more. You are getting more clicks in SEO, जबकि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो PPC के ऊपर ज़्यादा है. आपने इन्वेस्ट किया PPC के ऊपर ज़्यादा, 85,000 आपने पाउंड्स लगा दिए, यूरोज़. आई थिंक ये यूरोज़ है या पाउंड होता है, ये यूरो होता है.
85,594 यूरोज आपने लगा दिए PPC के ऊपर, कंपेयर टू SEO के ऊपर आपने सिर्फ 3,000 लगाए थे, 3,000 and 85,000, there is 25.4 times your investment in PPC than SEO. सो सिमिलरली अगर इस पर हम कॉस्ट पर क्लिक देखते हैं तो ऑब्वियसली इन दोनों के इन चेंजेस को देखते हुए देयर इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग डिफरेंस. द कॉस्ट पर क्लिक इन ऑर्डर टू गेन अ कस्टमर इन PPC इज 0.27, वेरी मच higher than SEO's cost. In order to gain a click in SEO in that particular website, the cost you are going to pay is only 0.00087, almost thousands of a euro. And here you are paying only 20% of that euro. So a big difference here, 310 times more you are paying in PPC to gain a click only. It's not only about transactions anymore. So when we are talking about sessions, there are this much sessions, and obviously it's going to be a very different number than 4 million, 442,000, and there are 4 million. Bounce rate is 60% in PPC in United Kingdom in this particular website, but SEO के through bounce rate is very much lower. If you look at it, you will remember, अगर आपने थोड़ा पिछले के अगर थोड़े से आपको नंबर्स याद हो तो you will see कि पिछली वेबसाइट के अंदर SEO का बाउंस रेट भी तकरीबन इतना ही था, 23 पॉइंट समथिंग था, और यहाँ पर भी SEO का जो बाउंस रेट है वो उतना ही है. लेकिन PPC की अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर PPC का वेबसाइट 1 के लिए PPC का जो बाउंस रेट था वो भी तकरीबन 26% ही था, लेकिन यहाँ पर 60% बाउंस रेट हो गया है, मच हायर नंबर, मोर देन डबल ऑफ SEO व्हेन कंपेयर टू ओनली पर्टिकुलर दिस वेबसाइट. कन्वर्जन रेट इज 1.78%, बिकॉज आउट ऑफ 322,000 क्लिक्स it is generating 7,869 transactions. But when we are talking about SEO, many clicks, many sessions, and obviously a much higher number of transactions, 5.2 times more transactions. Total revenue is generated 354,000. However, the generated revenue in SEO is 2 million euros. Cost per acquisition of a customer you are paying using PPC is 14 euros per customer. You paid $85,000 or euros, and you only got 8,000 transactions. But in SEO you paid only 3,000 SEO जो है euros, but you got 41,000 customers. So you paid only 0.1 euro to acquire a customer. The ratio here is 150 times more. This 0.1 and this is 14.9, 15 almost. So the ratio is 150 times more. In this particular website, the PPC campaign is very underwhelming. यहाँ पर आपको जो PPC के numbers नज़र आ रहे हैं वो 150 times आप more pay कर रहे हो in order to get a transaction. ठीक है, यस एग्जैक्टली मदन, आप सही कह रहे हैं. बेडिंग ऑन लिनन से रिलेटेड थी वेबसाइट 1, और वेबसाइट 2 जो है वो टॉय रिटेल स्टोर से रिलेटेड थी. ऑब्वियसली उसका भी कोई ना कोई जो है वो इम्पैक्ट रहा होगा, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि उन प्रोडक्ट्स का क्या इम्पैक्ट था सिर्फ और सिर्फ, बल्कि इन दो चीज़ों को हम कंपेयर कर रहे हैं. सिमिलरली वेबसाइट 3 के ऊपर हम आते हैं तो क्या कहते हैं आप लोग, ज़्यादा होंगे इसके कम होंगे फ़र्क? अच्छा, वेबसाइट 3 का नहीं दिया हुआ. वेबसाइट 3 का टेबल कहाँ है? वेबसाइट 3 का टेबल नहीं है. ये रहा, कंक्लूजन्स पे आ गया था डायरेक्ट बंदा पीछे. इंतज़ार करें थोड़ा कंक्लूजन से पहले. राइट हियर वेबसाइट 3 के भी ज़रा नंबर्स देख लें, फिर इनके ऊपर भी बात करते हैं. ओके सकलैन हैदर, दैट्स बिकॉज आई वाजंट स्पीकिंग. I just started showing you website 3 के results. I wanted you to look at it, and then we will start we will discuss this. Just take a look at it and understand on your own कि actually क्या इसमें difference है बाकी दोनों websites से. Then we will talk. Yes, so आगा मुर्तज़ा कह रहे हैं कि सेम सिचुएशन ही है, PPC में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और रेवेन्यू बहुत कम मिल रहा है. और मदन लाल भी यही कह रहे हैं कि वेबसाइट 3 में SEO का बाउंस रेट
कम है, पर बाकी वे में बेटर देन पीपीसी। सो यस, बाउंस रेट पे अगर आप जाएंगे तो एसईओ का बाउंस रेट थोड़ा सा ज़्यादा आपको लग रहा है, बट व्हेन कंपेयर टू अदर वेबसाइट्स, नॉट व्हेन कंपेयर टू दिस पीपीसी। बट उसके अलावा तो तकरीबन नंबर्स उसी तरह के हैं जिस तरह आपको वेबसाइट 1 में नज़र आ रहे थे। नाउ रिमेंबर कि ये वेबसाइट ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं थी, इसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं दीज आर नॉट द एक्चुअल सेल्स। इसी वजह से आपको इसमें रेवेन्यू का जो है वो कॉलम नज़र नहीं आ रहा, और इसी तरह से ई कॉमर्स कन्वर्जन रेट की जगह आपको गोल कन्वर्जन रेट नज़र आ रहा है। सो वेबसाइट 3 को अगर हम देखते हैं तो क्लिक्स इतने आ गए एसईओ के अंदर 296,000, काफ़ी बड़ा नंबर है, 5 टाइम्स, कम्प्लीटली 5 टाइम्स। कॉस्ट अगर हम देखें तो कॉस्ट बहुत कम है एसईओ की, पीपीसी की ज़्यादा है। ठीक है, ये चीज़ तो आई थिंक हमारी हर चीज़ में कंसिस्टेंट ही हमने देखी है तीनों वेबसाइट्स के अंदर कि पीपीसी की कॉस्ट ज़्यादा थी और एसईओ की कॉस्ट बहुत कम थी, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं था जितना ज़्यादा फ़र्क इस वेबसाइट के अंदर है। वेबसाइट 1 से मैं कंपेयर कर रहा हूँ सिर्फ, वेबसाइट 2 में तो खैर बहुत ज़्यादा ही फ़र्क था। सीपीसी अगर हम देखें तो कॉस्ट पर क्लिक हमारे पास 4.68 है 8, और एसईओ के अंदर बहुत कम कॉस्ट हम पे कर रहे हैं फॉर अ क्लिक। सेशंस इतने हैं, बाउंस रेट जिस तरह से अभी कह रहे थे मदन लाल के, बाउंस रेट बहुत ज़्यादा आ रहा है एसईओ का यहाँ पे। पिछली दोनों वेबसाइट्स में तकरीबन 23-26% था एसईओ का, लेकिन यहाँ पे एसईओ का जो है बाउंस रेट है वो भी 42% तक जा रहा है। बट पीपीसी के ऊपर अगर हम देखें तो पीपीसी का बाउंस रेट बहुत ज़्यादा है। पिछली वेबसाइट यानी वेबसाइट 2 की भी अगर हम बात करें तो उसके अंदर सिर्फ 60% था, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट 67% बाउंस रेट आ रहा है, मोर देन वेबसाइट 1 एंड वेबसाइट 2 पीपीसी। पेजेस पर सेशन हमारे पास हैं। गोल कन्वर्जन रेट अगर हम यहाँ पर देखें तो गोल कन्वर्जन रेट 4.14 है, विच मीन्स कि देर आर 811 साइनअप्स ऑन योर वेबसाइट्स आउट ऑफ 19,572 clicks. So this and this numbers comparison is actually 4.14%. But when we are talking about SEO, there is a higher number of transactions per session, 0.49%. But there are, okay, yes, there is a higher number of transactions when compared to PPC, but actually this higher number is not very evenly distributed among the sessions. There are 319,000 सेशंस, और उससे भी सिर्फ 1500 सेशंस आप ट्रांजैक्शंस मिल रही हैं, जबकि पीपीसी में 20,000 से ही आपको 800 मिल रही थी। ठीक है, इतना ज़्यादा फ़र्क इन दोनों में नहीं है, लेकिन इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो इस वजह से आप ये देख रहे हैं कि गोल कन्वर्जन रेट पीपीसी का बहुत अच्छा है और एसईओ का बहुत ख़राब है यहाँ पे, क्योंकि वो ट्रांजैक्शंस आपको इतनी ज़्यादा नहीं दे पा रहा। कॉस्ट पर एक्विजिशन ऑफ अ कस्टमर, कॉस्ट पर एक्विजिशन ऑफ अ ट्रांजैक्शन is 112 रुपीज़ हेयर एंड हेयर जस्ट 25 रुपीज़। सो ऑब्वियसली यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं जो कि चेंज हो रहे हैं। अब हम आते हैं कंक्लूजन के ऊपर। इन तीनों को तो हमने देख लिया। वेबसाइट 2 के नंबर्स काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक थे। वेबसाइट 1 बिकॉज वी वर स्टडिंग इट द फर्स्ट टाइम, लेकिन फिर भी उसमें नंबर्स जो थे वो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5, 1.6, 1 पॉइंट इतना रेशो आ रहा था। वेबसाइट 3 के अंदर भी तकरीबन इतना ही आ रहा है, लेकिन इसमें फिर भी 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जिनका रेशो बहुत ज़्यादा है, 5.7, 7.5, 3, 36, 16, बाकी सब तकरीबन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सो लेट्स स्टडी सम मोर अबाउट दीज वेबसाइट्स। ये आ गया कंपैरेटिव रिजल्ट आपके सामने, वेबसाइट 1, वेबसाइट 2 और वेबसाइट 3 का। लुक एट इट। सिर्फ 2-3 चीज़ों को देखा है यहाँ पे, कन्वर्जन रेट, सीपीसी, कॉस्ट पर एक्विजिशन ऑफ अ कस्टमर। वेबसाइट 1 में 4.1 जो है वो रेशो आ रहा था सीपीसी का। वेबसाइट 3 के अंदर 36.0 रेशो आ रहा है सीपीसी का, ये आपके सामने यहाँ पर है। वेबसाइट 2 के अंदर 310 टाइम्स आप ज़्यादा पे कर रहे थे पीपीसी के अंदर व्हेन कंपेयर टू एसईओ। कन्वर्जन रेट अगर हम देखें तो वेबसाइट 1 के अंदर 0.6 टाइम्स ज़्यादा था, 0.5 का डिफरेंस था, 0.1 का डिफरेंस था। एंड सीपीए की अगर हम बात करें तो 2.6 का डिफरेंस था, 149.2 का डिफरेंस था और 4.4 का अल्टीमेट डिफरेंस आ रहा है। दीज ऑल डिफरेंसेस आर फोकस्ड ऑन मोर पीपीसी देन एसईओ। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द कंक्लूजन पार्ट ऑफ इट, लेट्स सी वेयर दैट इज। अच्छा, इसमें हर एक चीज़ को अलग अलग भी इसने डिस्कस किया है, आप इसको जाकर देख लीजिएगा खुद ही। फॉर एग्जांपल कन्वर्जन रेट की अगर ये बात कर रहा है तो ये कह रहा है कि ऑल 3 वेबसाइट्स फेवर पीपीसी विद वेबसाइट 1 शोइंग अ रिलेटिवली लार्ज डिफरेंस एंड वेबसाइट 3 शोइंग अ स्मॉल डिफरेंस। हर वेबसाइट के कन्वर्जन रेट को इसने कंपेयर किया है, सीपीए को कंपेयर किया है, सीपीसी को कंपेयर किया है, हर एक चीज़ के ऊपर इसने थोड़ी बहुत बात की है।
देयर आर कंक्लूजन्स। जो कंक्लूजन ऊपर था उसकी डिटेल मुझे यहाँ पर कहीं नज़र नहीं आ रही। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इन कंक्लूजन से जहाँ से ये बात स्टार्ट कर रहा है। द रिजल्ट्स क्लियरली शो दैट एसईओ प्रोड्यूसेस अ मच लोअर सीपीए, वी हैव सीन दैट, which is therefore a better choice of marketing strategy for any online retailer. Limitations of the study included that only 3 websites were used. ये एक लिमिटेशन थी इनके पास कि इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाए, 10-12 वेबसाइट्स को इन्होंने स्टडी नहीं किया, सिर्फ 3 वेबसाइट्स थी। मोर वेबसाइट्स इन द सैम्पल वुड यील्ड मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स। दिस इज अ कॉमनली नॉन फिनोमिनन। जितना ज़्यादा आपका सैम्पल साइज बढ़ेगा उतने ही ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। ऑल्सो फिगर्स स्पैनिंग अ लॉन्गर पीरियड वुड प्रोड्यूस मोर स्टेबल रिजल्ट्स। ये तो आपको सिर्फ 3 महीने के रिजल्ट्स दिखाया गया था, हो सकता है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स भी अफेक्ट कर रहे हों वेबसाइट की ग्रोथ को, जो कि उन 3 महीनों के लिए ही हो सिर्फ। ठीक है, हो सकता है कि वो आप बाद में अगर जाते तो आपको उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल इन्होंने सितंबर से दिसंबर तक का इन्होंने जो है वो लिया था। अब सितंबर से दिसंबर में फॉर एग्जांपल यूनाइटेड किंगडम की अगर हम बात करते हैं तो उनके हॉलीडेज़ आ रहे होते हैं दिसंबर के अंदर, नवंबर के अंदर, अक्टूबर के अंदर, तो मे बी उस फैक्टर वो भी ज़रा फैक्टर आया हो बीच में जिसकी वजह से आपको इतने ड्रामेटिक नंबर्स नज़र आ रहे हैं। सो अगर आप इस 3 महीने के बजाय इसको थोड़ा और बढ़ा देते तो हो सकता है कि ज़्यादा स्टेबल रिजल्ट्स आपके पास आ जाते। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि इस स्टडी की हैं, बट नेवरदलेस इट इज़ अ वेरी कम्प्रिहेंसिव स्टडी एंड वी कैन रिलाई ऑन दैट। As a recommendation, it is suggested that most of a company's marketing budget be spent on SEO, क्योंकि हमने हर जगह यही देखा है कि SEO ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है PPC से। आप SEO के अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी yielding मोर customers and transactions to you when compared to when you invest in PPC. However, in certain isolated cases, कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें PPC could be a better choice. Examples where this could be cases include, कौन से ऐसे केसेस हैं जहाँ पर PPC बेहतर हो सकता है? When immediate results are imperative, जब आपको immediate results चाहिए हो, जब आप 3 महीने का भी वेट नहीं करना चाह रहे हो, आपको जल्दी से रिजल्ट चाहिए, आपको जल्दी से क्लिक्स चाहिए अपनी वेबसाइट के ऊपर, जल्दी से आपको ट्रांजैक्शंस चाहिए अपनी वेबसाइट के ऊपर, 1 महीने का टाइम भी नहीं है आपके पास, देयर इज़ अ कंपटीशन इन योर मार्केट और वॉट एवर, देन PPC इज़ गोइंग टू बी अ गुड बिकॉज SEO रिक्वायर्स टाइम। SEO आपसे बहुत टाइम चाहता है, लेकिन PPC के ऊपर आप 1 महीने के अंदर अगर मुसलसल टाइम देते रहेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट वो दे सकता है। या फिर व्हेन रेगुलर एक्सपेंडिचर पर मंथ इज़ प्रेफरेबल ओवर एन इनिशियल हाई इन्वेस्टमेंट। अगर आप SEO के ऊपर उतना ज़्यादा नहीं लगाना चाहते एक ही साथ, तो फिर आप इंटरवल्स के साथ जो है PPC के ऊपर लगा दें अपना पैसा। 1 महीने आप कुछ लगाएं, दूसरे महीने थोड़ा और बढ़ाकर लगा दें, क्योंकि अगर आप यही काम SEO के थ्रू करते हो तो इनिशियली आपको सारा पैसा जो सारा रिसोर्सेज है वो इनिशियली आपको लगाना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ केसेस में आइसोलेटेड केसेस हैं जिनको देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि चलें यहाँ पर PPC बेहतर है। लेकिन इसके अलावा जितनी भी हमने स्टडीज़ देखी हैं इस पूरे पेपर के अंदर, उन सब स्टडीज़ के अंदर SEO हैज़ बीन अ वेरी ग्रेटर opponent than PPC. For example, in first case PPC, in this particular case जो कि मैंने select किया हुआ है, in first case PPC would be better because once PPC ads can start playing immediately after the system and accounting has been set up, possibly harvesting paying clients with virtually no delay. एक इसका रिव्यू भी दिया हुआ है, रेफरेंस भी दिया हुआ है, जो कि आप अगर उस पेपर पे जाएं तो आप उसको स्टडी कर सकते हैं कि क्यों इसने ये बात की है। With SEO, time must be allowed for SEO implementation before search results could bring in clients. Secondly, if SEO on a given website is non-existent or badly performed, it could require a major financial investment before the results of an SEO campaign will become evident. In some situations, the client might not have the financial means to invest a large amount upfront and might choose to rather spread the financial outlay over a period, hence investing in the PPC after a given period of PPC expenditure. ठीक है, तो ये कुछ केसेस हैं। फाइनली द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस वर एविडेंट फ्रॉम दिस रिसर्च। क्या क्या रेकमेंड कर रहा है ये ऑथर्स क्या रिकमेंड कर रहे हैं? दे आर सेइंग दैट यूज PPC इफ क्विक रिजल्ट्स आर एसेंशियल एंड इफ अ मोर व्हाट इज दिस वर्ड, piecemeal, never heard of this before, piecemeal way of spending a limited budget is needed. Let's search it. What does this word mean? We can analyze कि एक्चुअली ये वर्ड क्या इसका मतलब होगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसका यूजेज देख लेते हैं। गूगल पे सर्च करते हैं व्हाट डज द वर्ड, देयर इट इज।
characterized by unsystematic partial measures taken over a period of time. Okay, so अगर आप ये चाह रहे हो कि over a period of time आप अपनी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि उसको स्ट्रेटेजिकली आप जो इस्तेमाल कर सकें, ऐसी चीज़ को कहा जाता है कि you are doing a piecemeal narrative. So use PPC if quick results are essential, अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए, and if a more piecemeal way of spending a limited budget is needed, अगर आप किस्तों में अपना काम करना चाह रहे हैं, मनी स्पेंड करना चाह रहे हैं, तो इट इज़ अ बेटर वे. बट यूज़ SEO फॉर रिजल्ट्स एट अ लोअर ओवरऑल कॉस्ट. अगर आपको ओवरऑल कॉस्ट कम चाहिए तो फिर SEO आप इन्वेस्ट करें, बट ऑब्वियसली SEO फिर आपसे अपफ्रंट ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मांगेगा, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मांगता है. व्हेन कंसिडरिंग द अमाउंट स्पेंड टू अचीव दिस रिजल्ट्स, यूज बोथ अप्रोचेज इन टैंडम, पैरेलल में चलाएं, इन अ सिस्टमैटिक केयरफुली बैलेंस्ड लॉन्ग टर्म अप्रोच टू इंश्योर हाई रैंकिंग्स, हाई विजिटर काउंट्स, हाई इनकम एंड इवेंचुअली अ हायर ROI. इस पूरी स्टडी में हमने ये सारी चीज़ें तो देखी, ठीक है. इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आई वुड लव यू टू स्टडी योर सेल्फ एंड अंडरस्टैंड योर सेल्फ. बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हम मिस कर गए होंगे और आप उससे कुछ अच्छी चीज़ें समझ सकते हैं. बट वन रिजर्वेशन I have from this whole study कि इस पूरी स्टडी में दोनों चीज़ें पैरेलल चलाई गई. ये जो पैरेलल वाली चीज़ है ना, ये मुझे बग कर रही है कि अब फॉर एग्जांपल इसने एक वेबसाइट पे पैरेलल में दोनों चीज़ें चलाई हैं. SEO के ऊपर इसको कोई क्लिक मिल रहा है, तो फॉर एग्जांपल 1 मंथ के बाद उसने स्टडी किया कि इतने क्लिक्स SEO से आए और इतने क्लिक्स PPC से आए, फिर 2 महीने के बाद किया, फिर 3 महीने के बाद किया. माई क्वेश्चन इज दिस कि इफ दैट पर्सन हैज़ रिकॉर्डेड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, मे बी ये पेपर में भी कहीं गिवन हो इसका जवाब, आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, मुझे बता दीजिएगा फिर नेक्स्ट क्लास में, कि मे बी SEO के जो नंबर्स हैं वो अफेक्ट हो रहे हों PPC की वजह से भी, क्योंकि PPC भी तो साथ साथ ही चल रहा है. हो सकता है बहुत से कस्टमर्स आपके पास SEO के थ्रू, यानी कि उन्होंने खुद सर्च करके ऑर्गेनिक रिजल्ट पे क्लिक किया है और उन्होंने खुद वेबसाइट का नाम लिख कर आए हैं, ऑर्गेनिक तरीके से आए हैं, वो ऐड पे क्लिक नहीं किया उन्होंने. लेकिन हो सकता है कि उनके माइंड में वो चीज़ या उनके जहन में उसका जो एक आउटरीच है वो PPC से ही आया हो, कि उन्होंने एक दफ़ा PPC से ऐड देखा, क्लिक नहीं किया, लेकिन फिर 2-4 दिन बाद वो आए और वेबसाइट उन्होंने एक्सेस की विदाउट गोइंग इनटू द सर्च इंजन, और एक्सेस की ऑर्गेनिक तरीके से आपका एक ट्रांजैक्शन बन गई वो. सो मे बी सम नंबर्स ऑफ SEO आर अफेक्टेड बाय द PPC कैंपेन बिकॉज दैट इज ऑलरेडी रनिंग इन पैरेलल. और ये भी हो सकता है कि PPC के कुछ नंबर्स अफेक्ट हो रहे हों SEO की वजह से भी, बिकॉज ऑफ SEO भी तो कर रहे हैं आप, सिर्फ PPC तो नहीं कर रहे हैं. सो आई हैव दिस रिजर्वेशन अबाउट दिस स्टडी दैट हो सकता है कि ये जो नंबर्स हैं ये दीज आर नॉट दैट मच क्रेडिबल, इससे ज़्यादा क्रेडिबल नंबर्स हमारे पास आ सकते थे अगर हम ये दोनों चीज़ें पैरेलल में ना करते. दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, यू कैन से कि ये गलत बात है और आप इसको जो है वो निगेट कर सकते हैं विद प्रॉपर आर्गूमेंट ऑब्वियसली. बट इट्स नॉट लाइक कि आप PPC के नंबर्स को आप कह रहे हो कि नो दीज आर द आइसोलेटेड नंबर्स ऑफ PPC. मे बी SEO क्या कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हुआ हो. इवन 5 to 6 क्लिक्स, even 5 to 6 transactions are going to be a very huge impact, specifically when we are talking about the first website. उसके अंदर सिर्फ थे ही 150 transactions. तो अगर मैं 5-10 transactions उसमें से और निकाल देता हूँ तो it's going to be a very huge impact on the numbers. Yes, exactly. मदन लाल जिस तरह से कह रहे हैं, हो सकता है कि उनकी ट्रैफिक कहीं और से, टेलीविजन में भी कोई ऐड चल रहा होता है, जिस तरह आप उस वेबसाइट पर चले जाते हैं ऑर्गेनिकली, तो मे बी आप वो टेलीविजन पर ऐड देख कर आए हो. तो अगर वो चीज़ें पैरेलल में चल रही हैं तो आई डोंट थिंक कि वो नंबर्स इतना ज़्यादा क्रेडिबल हैं. बट अनलेस वी हैव मोर क्रेडिबल डाटा वी वुड हैव टू रिलाई ऑन दिस डाटा. जब तक हमारे पास और ज़्यादा क्रेडिबल डाटा नहीं आ जाता, आप मुझे ढूंढ कर दें कोई और ऐसी स्टडी जो कि इतनी कम्प्रिहेंसिव हो, जो कि इसकी लिमिटेशंस को अबूर कर दे. इसने 3 महीने पे काम किया, उस स्टडी में 6 महीने पे काम किया हुआ, 1 साल पे काम किया हुआ, दैट वुड बी गुड. हम उसको भी स्टडी कर सकते हैं और हम कंपैरेटिव स्टडी उसकी कर सकते हैं कि एक्चुअली किसने काम सही किया और किसके नंबर ज़्यादा रिलायबल हैं. ठीक है. सो दैट्स अबाउट इट फ्रॉम टुडेज़ क्लास. आज आई वाज ट्राइंग कि आप लोगों की अटेंडेंस में CMS के ऊपर लूँ. आई वाज जस्ट ट्राइंग, क्योंकि मैं काफ़ी दूसरे सेक्शंस के ऊपर जनरेट कर रहा हूँ अटेंडेंस, तो उसमें काफ़ी इशू आ रहा था. इट्स नॉट जनरेटिंग दी अटेंडेंस.
बट आपके सेक्शन में अटेंडेंस जनरेट हो गई है मेरे पास CMS के ऊपर, सो आई वाज होपिंग कि हम अटेंडेंस भी जो है वो CMS के ऊपर ही ले लें और फिर हम जो है वो इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। एक्सक्यूज़ मी। मीनवाइल अगर आपका कोई इनपुट इस पूरी स्टडी पर या कोई और चीज़ आप ऐड करना चाह रहे हैं तो यू कैन आस्क मी और जस्ट कमेंट। CS5D okay, there are only 12 participants including me, so there are only going to be 19 participants. I'm not sure how to do this. सकलैन हैदर हैं, एक मिनट में सबको जो है वो पहले अनमार्क कर दूँ। इट्स गोइंग टू टेक अ लिटिल टाइम। उसके बाद फिर आई विल लुक इनटू द participants and I will show that participant as an attended. ओके, सकलैन है, अनवर भी हैं, सिमिलरली अवेस हैं, अली अकबर हैं, ओमामा हैं एंड ताहा हैं, विनोद कुमार, कमर जमान शेख, आगा मुर्तज़ा अली हैं, क़ाइम हसन है। All right students, so if you have any query, any question related to our study or anything, हाँ यस, मैंने ए वाला ही सर्च किया था। वेस देर आर टू ओवेसिस, एक का स्पेलिंग ए से स्टार्ट हो रही है और एक की ओ से, तो आई थिंक मैंने ए से ही आपने देखा होगा कि स्टार्ट किया था, जिस तरह से आपने अपनी पार्टिसिपेशन में जूम के अंदर लिखा हुआ है। सो ऑल राइट क्लास, दैट्स अबाउट इट। देर आर ठीक है, इट्स ओके। मैं उसको भी देख लूँगा कि जो आपने जूम की पार्टिसिपेशन लिस्ट मेरे पास भेजी है, मैं उसको भी देख लूँगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इस वक्त नहीं है लेकिन वो थे, मेरे पास स्नैपशॉट भी मौजूद है, सो आई विल लुक इनटू दैट एज वेल। क्विज़ देना चाहते हैं कमर जमान, क्यों देना चाहते हैं? पहले नहीं दिए थे। अब हमारे होंगे 2 क्विज़ और होंगे होपफुली, एक तो होना ही है, 2 भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो वो दोनों क्विज़ आप अटैम्प्ट कर लें, आई थिंक दैट शुड बी एनफ। 2 क्विज़ आप अब तक हो चुके हैं, अगर दोनों ही आपने मिस कर दिए हैं तो फिर तो देयर इज़ गोइंग टू बी इशू। सो वी विल लुक इनटू इट। अभी काफ़ी वीक्स हैं हमारे पास, अभी हमारे पास तकरीबन 5 से 6 वीक्स हैं। इसके अंदर हम डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। तब तक जो अभी तक स्टडी हुई है, आगे जो होने वाली है, उसके ऊपर 100% हैं अपना। सो ऑल राइट क्लास, थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट वीक।